हेलो। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आज हम आपके सामने कुछ सिनोनियम्स हैं, उनका डिस्कशन आपके सामने लेके चलेंगे। जैसे कि वर्ड आपको दिख ही रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। फिर आपके सामने कुछ वर्ड हैं, इनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड लिख रखा है आपके सामने मेरे भाई, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अबस्ट्रूज। अबस्ट्रूज का मतलब क्या होता है? इंपोर्टेंट वर्ड है, ट्रिपल स्टार लगा लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट वर्ड है, ट्रिपल स्टार लगा लेना। एब्स्ट्रूज को हम कहेंगे, वो कहेंगे जटिल, कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका, ठीक है, डिफिकल्ट। और इंग्लिश में काम किसका करेगा? एडजेक्टिव का। ये पता नहीं पेपर में कितनी बार वन वर्ड में पूछा जाता है। और इसका मीनिंग जो होगा ना, वो होगा हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे इसको हम? हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको हम कहेंगे। सिनोनियम क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स, इशोटेरिक, प्रोफाउंड या ऑब्सक्योर जिसको कहोगे, ठीक है। हालांकि ये जो वर्ड है, ये आपका ज्यादा पूछा जाता है किसमें मेरे भाई? आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनमें। आगे लिख रखा है आपके सामने बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है? कोई घिसा पिटा जो होगा ना, सिंपल सा होगा, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बैनल, जिसको हम कहेंगे एडजेक्टिव का काम करेगा इंग्लिश में। जैसे ट्राइट, हैकेंट या मुंडेन या प्लीज्ड, सारे के सारे सिनोनियम है। आगे इसमें वर्ड लिख रखा है सेंसर। क्या लिख रखा है? सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होगा? आलोचना करना। इंग्लिश में काम करेगा किसका? नाउन का। यानी आप कहोगे क्रिटिसिज्म, रिप्रीमेंट या कंडमनेशन या रिब्यूक, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। आगे आपके सामने अगला जो वर्ड है वो लिख रखा है डिस्पेल। क्या लिख रखा है आपके सामने? डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब क्या होता है? भगाना है, दूर करना। इंग्लिश में काम किसका करेगा? वर्ब का काम करेगा। जैसे स्कैटर, डिसिपेट, ड्राइव अवे या बेनिस, जिसको आप कहेंगे, ठीक है। आगे वर्ड लिख रखा मेरे भाई एग्जिजेंट। इसको क्या कहोगे? जो जरूरी होगा। ग्रामर प्रोफाइल क्या होगी इसके, मैं बता दूं। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे हम इसको? एडजेक्टिव। जैसे अर्जेंट हो गया, क्रिटिकल, प्रेसिंग या डिमांडिंग। दीज ऑल आर सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फिडेलिटी। इसको ट्रिपल स्टार लगा लोगे, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है फिडेलिटी। एक तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ITY लिखा मिले तो ये काम करेगा किसका? नाउन का। किसका काम करेगा? नाउन का। फिडेलिटी को हम क्या कहेंगे? वफादारी कहेंगे, निष्ठा। नाउन का काम हमारे सामने करेगा लॉयल्टी, फेथफुलनेस या एलिजियंस या डिवोशन, जिसको आप कहोगे, ठीक है। चलो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड जो है आपके सामने, वो लिख रखा है गैरुलस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगला जो वर्ड है ना, उस पर चलते हैं और इसको हम कहेंगे गैरुलस। ट्रिपल स्टार लगा लेना इसको। और जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS लिखा मिले तो ये इंग्लिश में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो गैरुलस को हम क्या कहेंगे? बातोनी। ये इंग्लिश में काम करेगा किसका? एडजेक्टिव का। यानी टाकेटिव, लोक्वासियस, वॉल्यूएबल या चैटी। लोक्वासियस जो है इसको स्टार लगा लेना। यही पेपर में काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे लिख रखा मेरे भाई इंसिपिड। क्या लिख रखा आपके सामने? इंसिपिड। इंसिपिड क्या होगा? जो फीका होगा, बेसवाद जो होगा, उसको हम कहेंगे इंसिपिड कहेंगे। फीका, बेसवाद, यानी एडजेक्टिव का काम करेगा। इसको हम कहेंगे ब्लेंड, टेस्टलेस, डल या वेपिड, जिसको कहोगे, ठीक है। आगे लिख रखा इनवेक्टिव। क्या लिख रखा आपके सामने? इनवेक्टिव। ये किसका काम करेगा? इसके ऊपर वो देखते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में IVE लिखा मिलेगा, पहली बात तो वो काम करेगा एडजेक्टिव। इनवेक्टिव को हम कहेंगे गाली गलौज करना। इंग्लिश में किसका काम करेगा आपका? ये नाउन नहीं, इसके जगह आप एडजेक्टिव लिखोगे। इसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक होगी। इनेक्ट। आगे आपके सामने अब्यूज, कर्सिंग या विटुपरेशन या डायाट्राइब याद रखोगे। इसमें डायाट्राइब जो वर्ड है ना, वो याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। आगे वर्ड लिख रखा है आपके सामने जोकुलर। जोकुलर कौन होगा? जो मजाकिया जो होगा, ठीक है। इंग्लिश में काम करेगा एडजेक्टिव का। हुमोरस, विटी, अम्यूजिंग, प्लेफुल, तीनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। हुमोरस भी, विटी भी और एक अम्यूजिंग जो है, ठीक है। आगे लिख रखे हैं लेबरिंथ। बोलो ना, क्या बोलोगे इसको? लेबरिंथ। इसका मतलब होगा भूल भुलैया। इंग्लिश में काम करेगा किसका? नाउन का। हम कहेंगे मेज, टेंजलमेंट, पजल या कॉम्प्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। चलो आगे लेके चलता हूँ 232 के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड जो है इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको ट्रिपल स्टार लगा लोगे। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेलिएबल। मेलिएबल क्या होगा? नचीला, लचीला, नरम,
एडजेक्टिव का काम करेगा प्लेबल, फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल या डुक्टाइल जिसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है डियर एवरीवन, इसको हम कहेंगे नियोफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस भी वर्ड में नियो लिखा मिले उसका मीनिंग निकलेगा नया। नियोफाइट वो होगा जो नया नया सीखता होगा। बिगनर, नवाइस, रूकी या लर्नर। आगे लिख रखा ऑनेरस, बोलकर देखो क्या कहोगे, ऑनेरस। ऑनेरस क्या हो जाएगा, कठिन जिसको कहोगे। एडजेक्टिव का काम करेगा बर्डन, श्रम हो जाएगा, आर्डस हो जाएगा, डिफिकल्टी या टैक्सिंग जिसको कहेंगे, ठीक है। आगे लिख रखा प्रोपेंसिटी, क्या बोलेंगे आप इसको, प्रोपेंसिटी। नाउन का काम करेगा झुकाव। इनक्लाइनेशन, क्या कहेंगे, इनक्लाइनेशन। इनक्लाइनेशन का मतलब क्या होगा, झुकाव जिसको कहेंगे। टेंडेंसी बोल सकते हो आप इसको, बायस बोल सकते हो, या प्री डिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे इसके सिनोनियम हो गए हैं भाई, ठीक है। चलो आगे लेके चलता हूँ। रैंकोर, क्या कहोगे आप इसको, रैंकोर। भाई किसी से नफरत होना, ठीक है, रैंकोर कहोगे उसको। नाउन का काम करेगा बिटरनेस, हेट्रेड, रिसेंटमेंट या मेलाइस जिसको कहेंगे। अगला जो वर्ड है उसकी तरफ लेके चलता हूं आपके सामने। और डियर एवरीवन, इसको हम कहेंगे स्केप्टिक। क्या बोलोगे आप इसको, स्केप्टिक। संशयवादी, संकालू जिसको कहोगे। किसका काम करेगा, नाउन का। डाउटर, सीनिक, क्वेश्चनर या डिसबिलीवर जिसको कहोगे। अगला वर्ड है आपके सामने, इसको हम कहेंगे सरपिटिशियस। इंपोर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा लेना। चोरी चोरी, चुपके चुपके। एडजेक्टिव का काम करेगा, पेपर में सिनोनियम पूछा जाता है। कैलेंडस्टीन, एक तो ये याद रखना, एक वर्ड याद रखना, स्टील थिली। क्या बोलेंगे इसको, स्टील थिली बोलेंगे। आगे आपके सामने वर्ड लिख रखे हैं टेमेरिटी। बोलिए एक बार, टेमेरिटी। इसका मतलब होगा दुस्साहस। इंग्लिश में काम करेगा किसका, नाउन का। इसको हम कहेंगे बोल्डनेस, रेकलेसनेस, ओडासिटी, रेसनेस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ओडासिटी, इसके लिए ध्यान रखना। ये जो स्टार लगवा रहा हूं ना, ये वो वर्ड है जो एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे लिख रखा आपके सामने मेरे भाई वेपिड। वेपिड का मतलब होगा नीरस, बेजान। एडजेक्टिव का काम करेगा इंसिपिड। वर्ड याद रख लेना इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की सीरीज बेहद पसंद आई होगी। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।